यहाँ पर आप देख सकते हैं एक महिला खड़ी हुई है जो कि बेहद खूबसूरत है एक छोटे से पेड़ के सहारे। और उस साइड यदि आप देखेंगे तो एक राजा अपने घोड़े पर सवार होकर इस महिला की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये प्रेम कहानी दोस्तों कभी पूरी नहीं हो पाती है। जब राय परवीन ने बादशाह अकबर को कुछ लाइनें इस प्रकार सुनाई कि विनती राय परवीन की सुनिए शाह सुजान, झूठी पाथर भगत है बारी बायस स्वान। इसका मतलब यह है कि जो हमारे यहाँ पर जो झूठी पत्तलें होती हैं या झूठे खाना जो होता है उनको तीन ही लोग खाते हैं, या तो कुत्ता खाता है या कौवा खाता है या शूद्र खाते हैं। आज हम आए हैं दोस्तों ओरछा किले में, उसी के अंदर एक महल है राय परवीन महल। तो राजा मधुकर शाह के जो सबसे छोटे बेटे थे राजा इंद्रजीत, उनको प्रेम हो गया था यहाँ की सबसे खूबसूरत गायिका से जिनका नाम था राय परवीन। वो इतनी खूबसूरत थी कि उनकी तुलना रानी रूपमती से की जाती थी। दोस्तों इस प्रेम कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। राज परिवार की ना होने की वजह से उनकी शादी राजा से नहीं हो सकती थी और जो राजा इंद्रजीत की बाकी रानियां थी वो इस बात को सहन नहीं कर पा रही थी कि जो उनके पति हैं राजा इंद्रजीत वो ज्यादा समय अपना इस गायिका के साथ बिता रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने ही जो बादशाह अकबर थे उस समय उनके पास तक वो खबर पहुंचाई थी कि हमारे महल में या हमारे राज्य में एक बेहद खूबसूरत महिला है या कह सकते हैं कि नृत्यिका है जिसको आप अपनी हरम में शामिल कर सकते हैं। सामने की तरफ इन तस्वीरों को आप यदि देखेंगे, उन चित्रों को आप यदि देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं एक नृत्य मुद्रा में एक महिला खड़ी है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये वही नृत्यिका थी जिनका नाम था राय परवीन। देखने में बेहद खूबसूरत यहाँ पर नजर आ रही है। उनकी एक और सखी बराबर में पंखा लिए खड़ी हुई हैं और इनको पंखा कर रही हैं। इसी तरह एक और यहाँ पर चित्र बना हुआ है और इतिहासकार बताते हैं यहाँ के कि ये उस समय को स्थिति को एक दर्शाया गया है जब राजा इंद्रजीत का इंतजार वो एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर कर रही थी। और इस गैलरी से थोड़ा सा बाहर की तरफ आप यदि नजारा देखने की कोशिश करेंगे तो सामने आप देखेंगे कि एक खूबसूरत सा बगीचा है। अभी नहीं है क्योंकि अभी इसमें रेनोवेशन का काम चल रहा है। बताया जाता है कि पुराने समय में भी यहाँ पर एक बेहद खूबसूरत बगीचा हुआ करता था जहां पर राय परवीन राजा इंद्रजीत के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करती थी। नीचे की तरफ यदि आप देखेंगे तो दो स्विमिंग पूल टाइप नजर आ रहे हैं। इसका यहाँ पर एक बहुत बड़ा महत्व है। महत्व ये है क्योंकि इसमें एक बेसमेंट अंडरग्राउंड भी बना हुआ है और उसमें बैठकर ऐसा बताया जाता है कि राजा इंद्रजीत जो है राय परवीन का नृत्य देखा करते थे। और दोनों साइड यदि आप देखेंगे ध्यान से तो आपको कुछ झरोके नजर आ रहे होंगे और यहाँ से इस स्विमिंग पूल में पानी भरा हुआ होता था और जब हवा चलती थी तो इन झरोकों की सहायता से ठंडा ठंडी हवाएं, ठंडे ठंडे फुहारे अंदर की तरफ जाते थे ताकि वो बेसमेंट को ठंडा रख सके। तो जब उनकी सुंदरता के बारे में अकबर ने सुना तो अकबर ने ओरछा के राजा को संदेश भेजा कि आप राय परवीन को आगरा फोर्ट भेजें, हम अपने हरम में रखना चाहते हैं। ये जब संदेश ओरछा के राजा के पास आता है तो ओरछा के राजा चूंकि राय परवीन से प्रेम करते थे इस वजह से उन्होंने कहा कि हम राय परवीन को नहीं भेजेंगे, युद्ध क्यों ना हो जाए। लेकिन जब युद्ध जैसा माहौल बना तो ओरछा के राजा के जो एडवाइजर थे उन्होंने समझाया कि महाराज साहब अगर युद्ध हुआ तो लाखों निर्दोष लोग मारे जाएंगे। इवन राय परवीन ने स्वयं महाराज साहब से प्रार्थना की कि महाराज साहब आप हमें जाने दें, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से लाखों निर्दोष लोग मारे जाएं। किसी भी तरह राजा साहब परिस्थिति को समझ गए, उन्होंने राय परवीन को यहाँ से भेज दिया आगरा। और आगरा जब वो अकबर के दरबार में जाती है तो उसने वहाँ पे एक डांस किया और वहाँ पे उसने एक अकबर के भरे दरबार में अकबर के सामने एक कविता गाई कि बिनती राय परवीन की सुनिए शाही सुजान और झूठी पातर भगत है बारी बारस श्वान। इसका मतलब ये होता है कि जो अपन शादी विवाह पे पत्तल पे खाना खाते हैं उस पत्तल पे जो खाना बचता है उसको कौन खाता है? शूद्र। या तो कुत्ता खाएगा या सुअर खाएगा। तो ऑलरेडी मैं एक झूठी पातर के समान हूँ। तो फिर इनके जैसा ही हो जाएगा अगर मुझे छुएगा या तो मेरे पास आने की कोशिश करेगा। आप हमें हमारा उपभोग करना चाहते हैं, हमें आप रखना चाहते हैं तो आप बताएं झूठी पातर कौन खाता है? या तो कुत्ता खाता है, सुअर खाता है। तो आपकी जो है बताएं आप तीन में से कौन है? बिल्कुल बिल्कुल। अकबर को काफी गिल्ट फील हुआ। अकबर ने कहा नहीं, भरी दरबार में बेइज्जती हो गई है। तो अकबर ने कहा हटाओ इसको, यहाँ से ले जाओ, हमें झूठी पातर नहीं खानी है। तो मतलब वो किस चतुराई से अकबर के चंगुल से निकल के आई, दिमाग कितना तेज था। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।